भाइयों बहनों, आज संगीता बेनीवाल के पेपर दाखिल भी किए और आप इतनी तादाद में आए हैं। मैं तो एक बात ही कहूँगा कि अगर देश को आगे लेकर जाना तो कांग्रेस का जीतना बहुत जरूरी है देश के लिए। कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो हर धर्म हर जाति को साथ लेकर चलती है। जब तक कांग्रेस देश में रही, कभी देश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमेरिका जैसे देश आगे झुकते थे कि हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर आ रही है। मैं और गहलोत साहब बैठे बात कर रहे थे कि पाली डिस्ट्रिक्ट जहां ज्यादा जाट हैं, यार जो हमारे साथ बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया, कहते थे हम डबल कर देंगे इनकम, कहां गई? किसान जो बैठे हैं बॉर्डर पर, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा कि आप कहीं बैठे रहो। क्या हम देश के नागरिक नहीं है? जो किसान है, जो अन्नदाता है, उनको गोलियां मार दी गई, पोस्टमार्टम नहीं किए, FIR नहीं की। कौन सा देश की बात करते प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री साहब, किसान वो जमात है जिसने हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर किया है। भाई आप बोलकर गई हैं कि जहां बहुत कांग्रेस थी, आपने कहा जब हम छोटे थे तो कांग्रेस थी। बड़े मदरेना साहब का पंजाब तक नाम है कि हमारे में, दिवा मेरी तरफ ध्यान दो, ये हमारे में कमी होगी कि हम क्यों नहीं अपने परिवार को आगे लेकर चले। कहां गलती है ये हमने सोचना है। आज मैं जब भी स्टेज पर खड़ोता हूं, मैं आप सभी को लीडरों को बताना चाहता हूं, मैं जब भी अपने गांव या अपने पंजाब में खड़ा होता हूं तो मेरे को मेरे पिताजी के नाम से लेकर पुकारते हैं कि जो उसका बेटा है। अपने बुजुर्गों की पगड़ी को हम आगे लेकर जाएंगे, उसको दाग नहीं लगने देता कभी जाट। यार इतना नाम मदरेना साहब, मिर्जा साहब और जो लीडर थे, जब कांग्रेस को कोई छोड़कर जाता है इतने इतने ओहदे लेकर, तो जो हमारे बुजुर्ग ऊपर बैठे हैं वो भी कहते हैं कि इन बच्चों ने हमारे पेट में छुरा घोंप दिया। अगर ये कोई कहे कि मेरे को कांग्रेस ने क्या दिया, अगर मैं कहूं आज कि मेरे को क्या कांग्रेस ने दिया, मेरे को पंजाब का डिप्टी CM बनाया, 4 बार मैं MLA जीत कर आ गया, अब मैं राजस्थान का प्रभारी हूं। इससे ज्यादा मेरे को कांग्रेस क्या देगी? अपना कैरेक्टर हमें ठीक रखना पड़ेगा कि जिस पार्टी ने हमें जहां तक लेकर आई है उसका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं गहलोत साहब, पहली इलेक्शन मेरे पिताजी ने मेरे को टिकट दी, मैं जीत गया। दूसरी इलेक्शन आई तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं हार गया। जब तीसरी इलेक्शन आई उसके बाद मैं एक बार नहीं हारा, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे सर पर नहीं थे। मेरे को पता था कि मैं अपने बाप की पगड़ी को, अपने बाप के नाम को आगे लेकर जाना। यार कांग्रेस, कि मैं इसलिए बातें कह रहा हूं, गहलोत साहब 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं। हमारा फर्ज बनता कि कांग्रेस के लिए लड़ना और आखिरी दम तक लड़ना होगा कि हम कांग्रेस को जिता कर लाए। ये कहते हैं कि क्या कांग्रेस ने किया? प्रधानमंत्री जी मेरे को ये बता दो, आपने 10 साल में क्या किया? एक ही बात 10 साल से कर रहे, कांग्रेस ने 70 साल क्या किया? और यार आप तो, वो तो 70 साल वाला तो बूढ़ा हो गया, तू 10 साल का बच्चा, तू बता दे तूने क्या किया देश के लिए। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आज तक पाकिस्तान अपने कमर नहीं सीधी कर सका। इन्होंने क्या किया? चाइना हर रोज हमारे देश में घुस रहा है, ये कभी चाइना के अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता, कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात नहीं करता। बात एक ही करता कि इंदिरा गांधी परिवार। और मेरे भाई, आप कहते हो कि मैं परिवारवाद खत्म करूंगा, परिवारवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी ने अपनी शहादत दी, राहुल गांधी के पिताजी ने अपनी शहादत देश के लिए दी, कैसे आप परिवारवाद खत्म कर दोगे? ये देशभक्ति की बात करते हैं आप जो बुजुर्ग बैठे हैं। मेरे को ये बताइए कि बीजेपी वालों का किसी ने कोई देश के लिए काम किया या कि इन्होंने कहीं जेल में गए? तो किस देशभक्ति की बात करते हैं जी?
क्या कहते हैं कि हम देश के लिए मरेंगे। देश के लिए मरने की जरूरत नहीं, देश को आगे लेकर जाने की जरूरत है। मेरे को यही नहीं समझ आती। चौटाला जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे को गाली खानी पड़ती है। भाई साहब, अगर प्रधानमंत्री बनना तो सब कुछ ही सहना पड़ेगा। देश को आगे लेकर जाना होगा हमें। आप बैठे, मैं ऊपर से देख रहा था, मैंने कहा जब गांव बहुत दूर दूर हैं, इन बातों का ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री को जो अपने परिवार, अपने एरिया को अपना माई बाप समझे, उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको आगे लेकर जाना चाहिए। तो आपका जो एमपी बनता रहा है, उससे पूछे कितनी बार पाली की बात की वहां जाकर। तो जे जाएंगे, पाली की बात होगी, राजस्थान की बात होगी। मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, जो स्टेज पर बैठे हैं, कि अब कांग्रेस का बोझ हमारे कंधों पर है। ये मत कोई सोचे कि टिकट मिलेगी, मैं जीत जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। ये बहुत छोटी बातें हैं। अगर देश जिंदा रहा तो हम लोग जिंदा हैं। अगर बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया, आपको ये पटा जो है ना, तो तिरंगा, ये दिखाई नहीं देगा। देश को बचाने के लिए एक एक को आगे आना होगा। जो स्टेज पर बैठे, ये तो पहले ही आ जाते हैं। डर तो हम में आता है कि कहीं हमें पुलिस ना पकड़ ले। जब आप कहोगे कि हम तैयार हैं, तो ये क्या बीजेपी कोई और भी आ जाए, देश को नुकसान नहीं हम होने देंगे। तो भाइयों, ये बातें मैं इसलिए कही कि दिव्या ने कहा कि मैं छोटी थी, कांग्रेस बहुत जिंदा थी। दिव्या, अभी भी कांग्रेस जिंदा है, कमजोरी है तो हम में है। जब विशाल लेकर चलना होगा आपको भी। जीत हार सोचना ही नहीं चाहिए, ये देखना चाहिए कि मेरी पार्टी है, मैंने इसके लिए काम करना है। मैंने एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं काम करना। तो फिर कांग्रेस जिंदा रहेगी। देखिए, मेरा डिस्ट्रिक्ट में 6 कंस्टिट्यूएंसी है टोटल। गुरदासपुर में गहलोत साहब, वहां बाजवा साहब और मेरे पिताजी दोनों कांग्रेसी बड़े लीडर थे। पूरे पंजाब में कांग्रेस हार गई, हम 6 में से 5 जीत कर आए। हमने कांग्रेस को नहीं नीचे लगने दिया, हम कांग्रेस को आगे लेकर गए। जब मन में होना चाहिए। मैं इसलिए इतना बोलकर गया हूं, अदरवाइज तो कम करता हूं। पर मेरे को पंजाब से आता हूं, इतने डिस्ट्रिक्ट मेरे को कहने लगे गहलोत साहब, मैंने कहा कि पार्लियामेंट के बाद तो मैं वापस जाऊंगा पंजाब, क्योंकि मेरे को एक ऊर्जा मिली है राजस्थान से। मेरा अपना जो रंधावा है, इनकी हिस्ट्री पढ़कर देखिए। हम जैसलमेर से आज से 700 साल पहले पंजाब में गए थे, लड़ते लड़ते मुगलों के साथ। तो वहां रावी जो नदी है, उसके किनारे के ऊपर हम जाकर बैठ गए थे। यार, हम जैसलमेर से जाकर मुगलों से लड़ते रहे, तो आप राजस्थान के ओरिजिनल होकर भी बीजेपी के साथ नहीं लड़ सकते। हमने मुगलों को भगाया वहां से, तो आप पाली से या बीजेपी को नहीं भगा सकते। आज के बाद आप सभी संगीता बेनीवाल हो, तो फिर कांग्रेस में जो कांग्रेस आगे जाएगी। इन्होंने मेरे को बताया कि मैंने किसी को कोई गाड़ी नहीं दी, जो भी आए हैं अपनी अपनी गाड़ी, अपने अपने साधन पर आए हैं, जी इन्होंने मेरे को बताया। तो ऐसे कांग्रेस लड़ी जाएगी। वो लगातार बीजेपी वाले हमारा बंद कर दें, खाता बंद कर दें। गहलोत साहब, पुरानी हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, तो अंग्रेजों ने भी हमारा खाता बंद कर दिया था जब इलेक्शन आई थी। तो जो वोट पाने जाता था, वो वोट के साथ 1 रुपया भी उस बक्से में डालकर आता था उस टाइम। तो फिर ऐसे कांग्रेस जो जिंदा की लोगों ने, जब मोदी साहब आप हमारा 1-1 रुपया बंद कर दो, हमारा जो खजाना बैठा है, जो सामने बैठा है, जो हमें वोट भी देगा, नोट भी देगा और आगे देश को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।